आइए सुनते हैं आज की कहानी। जंगल में एक गीदड़ भूख प्यास से बेचैन भटकता फिर रहा था। उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। वो भूख से व्याकुल हो जंगल में चला जा रहा था कि अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ स्वभाव से चालाक होता है, अतः उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, वनराज को तुच्छ गीदड़ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहो कैसे हो? महाराज, आपके राज्य में वैसे तो सब सुखी हैं, मगर मैं दुखी हूं। तुम्हें क्या दुख है गीदड़? महाराज, एक तो मैं तुच्छ गीदड़, दूसरा अकेला और भूखा। आप ही बताइए कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है। इस दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। गीदड़ ने रोते रोते कहा। शेर बोला, रो मत, तुम मेरे साथ रहो। खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हुआ और शेर के साथ चल दिया। चलते चलते वे दोनों एक गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। शेर ने गीदड़ से कहा, मित्र, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ महाराज, बहुत जोर से भूख लगी है। देखो, सामने हाथी का मांस पड़ा है, पेट भर खा लो। इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, कहता हुआ गीदड़ उस मांस को खाने लगा। भूख उसे कई दिनों से तड़पा रही थी, अतः उसे खाने में आनंद आ रहा था। जब उसका पेट भर गया तो उसे नींद आने लगी। वो सो गया। दूसरे दिन जब वह शिकार को जाने लगा तो गीदड़ भी उसके पीछे चल दिया। शेर ने गीदड़ को अपने पीछे आते देखकर कहा, मित्र, तुम हमारे मेहमान हो, तुम गुफा में आराम करो, हम अभी शिकार मारकर लाते हैं। महाराज, आप जंगल के राजा, आपको इस प्रकार जंगल में अकेले जाना शोभा नहीं देता। राजा के साथ मंत्री का होना बहुत जरूरी है। बात तो तुम ठीक कहते हो। हम जंगल के राजा होकर अकेले ही घूमते फिरें, इसमें हमारी शान नहीं। राजा के साथ एक मंत्री होना जरूरी है। ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में गीदड़ को घमंड हो गया कि अब तो वो मंत्री है। वो छोटे मोटे जानवरों पर अपना रौब डालता। वे बेचारे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने गीदड़ को बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। महाराज, आप मुझे कोई संकेत बताइए जिससे मैं शत्रु के आने पर सूचित कर दूं। शत्रु को देखते ही तुम जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं उसको मार दूंगा। उस शिकार से पहले मैं अपना पेट भरूंगा, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारे काम आएगा। जैसे महाराज की आज्ञा, मैं तुरंत ही इस कार्य के लिए जाता हूं। गीदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर चौकन्ना हो नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक हाथी आता दिखाई दिया। उसने शेर को तुरंत उसके आने की सूचना दी और कहा, महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसकी भयंकर गरज को सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर तेजी से उस पहाड़ी पर भागा और कुछ ही देर में वो गीदड़ के पास पहुंचा। शेर ने हाथी को देखते ही उस पर बिना सोचे समझे प्रहार किया। हाथी ने भी ऐसी चिंगाड़ मारी कि सारा जंगल कांप गया। फिर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, किंतु हाथी कब तक शेर का मुकाबला करता और अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने के लिए मिला था। शेर हाथी का लजीज मांस खा रहा था और गीदड़ उसे ललचाई आंखों से देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कब शेर हटे और उसे खाने को मांस मिले। कुछ देर बाद शेर का पेट भर गया। उसने अपनी जीभ और मूछें साफ करते हुए गीदड़ से कहा, अब हम चलते हैं मंत्री जी, अब तुम अपनी भूख मिटा लो। उसके जाते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा।
थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। भरपेट खाने के कारण वो अब मोटा हो गया और थोड़े दिनों में गीदड़ का रंग ढंग बदल गया। जब वो जंगल में निकलता तो छोटे जानवर उसे देखकर डरकर भागने लगते। वो अपने आप को अब अधिक शक्तिशाली समझने लगा था। उसे अब शेर के सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, अब मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को मार सकता हूं, इसलिए अब मैं शेर की झूठन क्यों खाऊं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रतापूर्वक नमस्कार करके बोला, हे वनराज, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य बचाकर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की फिक्र नहीं थी, किंतु महाराज, आपके साथ रहकर अब मुझे शिकार करना आ गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर सकता हूं। देखो गीदड़, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि न कोई तुम्हारा घर है और न ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम में अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और यह अच्छी बात नहीं है। शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहीं पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वो सब सच है, मगर मैं अपनी शक्ति के बल पर जीना चाहता हूं। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दे दो। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है गीदड़ महाराज, तो फिर आज से मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूंगा। मेरा राजपाट भी तुम ही संभालो। बस जैसे ही मुझे शिकार नजर आएगा मैं तुम्हें आकर बोल दूंगा। गीदड़ तो यही चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। इस प्रकार मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर जाता हूं। कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे बहुत खुशी हो रही थी। आज एक शेर उसका मंत्री है, सेवक है और वो मालिक है। इसी एहसास ने उसे पागल बना दिया था। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है। अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी उधर ही आ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना, ये काम तो गीदड़ का है। शेर दौड़ा दौड़ा गुफा के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। हाथी, क्या कहा? हमारा शिकार आया है? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही शिकार खेलना है। चलो मंत्री, हम चलते हैं। ये कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। चलो मंत्री जी, तुम हमारे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहां जाकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। गीदड़ को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर ये शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिंघाड़ रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। वो शेर के अनुसार कार्य कर रहा था। हाथी ने एक गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो उसका क्रोध भड़क गया। एक गीदड़ की यह मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे, बस फिर क्या था। उसने गीदड़ को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया, फिर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा तो हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसने कहा, मूर्ख, बेमौत मारा गया।